जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एज प्रॉब्लम का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको जो प्रश्न कराने जा रहा हूं यह बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैं उन सभी प्रश्नों को कराऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अभी आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए दोस्तों, उसमें एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, चाहे एमटीएस में हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो, यूपीएसआई में हो, एसआई में हो। हर एग्जाम में दोस्तों एक या दो प्रश्न इससे जरूर आते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको जो आज बताऊंगा, इसमें मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए नए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर में हमें जो कैलकुलेशन करना है मैथों का, वह जो कैलकुलेशन है रेशियो पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना रेशियो से ही सॉल्व किया जा सकता है और किया भी जाता है। मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले से पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे एसपी मंत्रा क्लासेस पर आप सर्च कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया है। 0 लेवल से शुरू किया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। आपको बहुत मजा आएगा, पढ़िएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं उस चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आप देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम उम्र के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे यदि दो दोस्त हैं, ठीक है, और यदि एक दोस्त का उम्र अभी 10 वर्ष है, तो अगर हम कहते हैं कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, राम का उम्र यदि 10 वर्ष है, तो 5 साल के बाद श्याम का उम्र क्या होगा। राम का उम्र 10 वर्ष है, ये अभी पता है, और यदि श्याम का उम्र 15 वर्ष रहता, तो 5 साल के बाद श्याम का उम्र अगर पूछता है तो क्या होगा। श्याम का उम्र 5 साल के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक, बात बताइए, जब श्याम का उम्र 5 साल बढ़ेगा तो क्या राम का उम्र बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? 10 साल तो नहीं ना रहेगा, उसका भी तो 5 साल बढ़ेगा। अर्थात हम अगर जिस प्रकार अगर देखते हैं, किसी का भी अगर एज बढ़ता है तो हर एक उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका भी एज बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पिता है और ये हमारी माँ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिता और ये माँ है। यदि मेरे पिता का उम्र अभी वर्तमान समय में 40 वर्ष है और माँ का उम्र यदि 35 वर्ष है, तो दोस्तों 5 साल के बाद क्या होगा? देखिएगा, 5 साल अगर मेरे पिताजी का उम्र बढ़ेगा तो माँ का भी तो उम्र बढ़ेगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 वर्ष और ये क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। अर्थात पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा? 45 वर्ष, और माँ का उम्र क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, उम्र का जो यहाँ पर अंतर निकलता है ना, वह अंतर जो होता है वह हमेशा समान होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 5 वर्ष से बाद कहा कि मेरे पिता और माँ का उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद ये 45 हो गया और ये 40 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 और 40 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का हो जाएगा अंतर दोस्तों? 5 वर्ष का। मान लीजिए यदि मैं शुरू से अगर कहूं कि ये 15 वर्ष बढ़ जाए, तो 15 वर्ष बाद मेरे पिता का उम्र क्या होगा? तो 15 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या होगा दोस्तों? 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। तो इधर भी तो 15 वर्ष बढ़ेगा ना, माँ का उम्र भी तो 15 वर्ष बढ़ेगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना? 50 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर है 55 और 50, यानी कि 55 माइनस 50 कितना अंतर आ गया दोस्तों? 5 वर्ष का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति के यदि हम अंतर अगर हम देखें उम्र का, तो हमेशा समान होता है। ठीक है, चाहे वो कितने ही वर्ष के बाद हम क्यों ना उसके अंतर निकाले, हमारा अंतर समान आता है। ठीक है, जो अंतर 5 वर्षों में आएगा वही अंतर अगले 10 वर्षों के बाद भी उतना ही आएगा, 20 वर्ष के बाद भी देखेंगे तो उतना ही आएगा दोस्तों। ये आते रहता है, ठीक है, समान आता है। चलिए दोस्तों, इसी पर हमें प्रश्न बनाना है। देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि भागने से किसी भी समस्या का आज तक निदान नहीं हुआ है। हर एक बात हमेशा जेहन में बना करके रखिए, जेहन में बिठा करके रखिए कि समस्या का अगर आप डट के सामना करते हैं तो सफलता आपके निकट होगी। यदि आप समस्या से डर कर
उसको नकारते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो याद रखिएगा वही समस्या आपके साथ विकराल रूप धारण करके आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, हर वक्त आपके साथ रहेगा और अंततः आप असफलता को ही प्राप्त कीजिएगा, सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा डटकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करते हैं देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक प्रश्न कहता है एक दादाजी और उनके पोती के उम्र का अनुपात 9:2 है। कितना है दोस्तों? 9:2 है। उनकी आयु का योग 1 के पूर्ण वर्ग संख्या है। दादाजी और उनके पोती का उम्र का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। दादाजी यानी कि दादाजी, अगर हम डी से अगर दादाजी कह दें, मान तो सकते हैं ना दोस्तों, डी से दादाजी मान लेते हैं। और पोती अगर है दोस्तों तो इनके जो है पी से अगर पोती मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दोस्तों, हमको हिसाब बनाना। अब हम तो 9th 10th के तो विद्यार्थी नहीं रहे कि जो हमें कहेगा उसी प्रकार से हमको हुबहू उसको उतारना है। हमें तो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना है ना, हमें जल्द से कम समय में एग्जाम में अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। ध्यान दीजिए, तो ये इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? आयु मतलब उम्र का अनुपात दिया हुआ है, दोनों के उम्र का अनुपात है, यानी कि आयु का अनुपात है। याद रखिएगा ये वर्तमान है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्तमान उम्र का है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। उनकी आयु का योग जो है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उनकी आयु का अंतर और उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है। यानी कि जो योग है वह पूर्ण वर्ग संख्या है और उनका जो अंतर है 11 का गुणज है। 11 का गुणज का मतलब होता है कि 11 से वह कट जाता हो, अर्थात 11 के पहाड़ा में वह मौजूद हो। ठीक है, उनका अंतर। ठीक है, तो उनकी आयु ज्ञात करें दोस्तों। इस प्रश्न को हम ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम ऑप्शन बेसिक बनाएंगे। ऑप्शन से ये क्वेश्चन हम बनाएंगे तो काफी कम समय में बनेगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं दोस्तों। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, क्या? योग। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में कहें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 2 आएगा। 9 का कितना होगा? 3 आएगा। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 25 का कितना होगा? 5 स्क्वायर, 100 का कितना होगा? 10 स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए दोस्तों, वह उनका योग परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, ये अगर दादाजी है तो इनकी पोती होगा, उनकी उम्र है, जोड़िए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका? निकलेगा? नहीं ना निकलेगा, नहीं निकलेगा, रहने दीजिए। अब इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 5 5 10, 1 कैरी, 9 2 11, 1 12, 120। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 2 8 और 7 1 8, इसका भी तो नहीं निकलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 2 11, 9 2 11 1 12, अर्थात ये और ये तीनों जो है दोस्तों नहीं निकला, तो ये कट गया। लेकिन देखिए यहाँ पर ये 121 है, यानी कि 121 है, और 121 का जो स्क्वायर रूट होता है 11 होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो 11 गुने 11 121 होता है, यानी 11 ये बाहर निकलेगा। अब देखिए कि योग जब 111 आ गया तो क्या इसका अंतर फॉलो कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये 92 में से हम यदि 22 को घटाएंगे तो 77 आएगा दोस्तों। अब एक बात बताइए, 77 जो है क्या यह 11 का गुणज है ना? कितना बार में? 7 बार में करता है, यानी कि 11 7 77 तो आ जाता है ना दोस्तों। ठीक है, अर्थात इन दोनों के उम्र का अंतर 11 का गुणज है। तो एक बात बताइए, योगफल जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट भी है, उसके बाद अंतर जो है दोस्तों 11 का गुणज है, तो क्या ये ऑप्शन हमारे लिए सटीक है ना दोस्तों? यही हमारा क्या हो जाएगा? उनके दादा के और उनके पोती के आयु यही हो जाएगा दोस्तों, 92 और 22, 99 और 22। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए, कि अभी जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है, और यदि आपको अगर कोई दिक्कत हुआ हो
तो एक बार मेरे इस वीडियो को देख लेने के बाद दोबारा रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोबारा यदि आप इसे देख लेते हैं तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना, बचा हुआ वो भी आपको समाप्त हो जाएगा और पूरे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और ऐसा मुझे नहीं लगता है दोस्तों को आपको कोई दिक्कत होना चाहिए यहाँ पे। अगर दोस्तों अगर दिक्कत है तो आपने मेरे पिछले के वीडियो को नहीं देखा होगा, पार्ट 1 वीडियो देखिए एज प्रॉब्लम का, मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। और इससे पहले के भी वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन देखिए, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि राम, श्याम और मोहन के उम्र का योग 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो 10 साल के बाद उनके तीनों के उम्र क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राम, ठीक है, ध्यान दीजिए, राम, मोहन, राम, श्याम और मोहन, ठीक है दोस्तों, ये तीनों के वर्तमान उम्र देखिए। जब वहां पर लिखा रहेगा ना उम्र का रेशियो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान उम्र से ही संबंध रखता है। यदि पहले कहे ना या बाद में कहे ना, तो उम्र जो है या तो भूतकाल में और भविष्य काल में चला जाता है, लेकिन उम्र का योग जो भी कहे, डायरेक्ट कहे, तो वर्तमान से ही लेके चलना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मोहन के उम्र का योग कितना है, 30 वर्ष, और इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5, 2:3:5 के रेशियो में दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिएगा क्या कहता है, इनके उम्र का योग 30 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या इनके अनुपात का योग 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इनके उम्र तो दिया हुआ रहा था ना, तभी तो उस उम्र में से वैसी संख्या निकाल ली गई जो तीनों में उभयनिष्ठ थी। तो अभी कह रहा है कि सभी का योगफल दिया हुआ है, तो इनके आयु के अनुपात का योग जो है कुल योग के बराबर होगा उम्र के दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुपात में 5 और 3 8 2 10, 10 किसके बराबर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10 जो है 30 के बराबर होगा, अर्थात 10 30 के बराबर होगा, तो 10 जो है 30 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो राम, श्याम और मोहन के उम्र क्या जो हमें प्राप्त करना है, राम, श्याम और मोहन का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राम का ये है, राम का उम्र अगर निकालना है तो अनुपात में 2 है, तो 2 गुने 3 कितना होगा, 6। श्याम का कितना हो जाएगा, 3 गुने 3, 3 3 9, और मोहन का कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 × 5, 5 3 15, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, यहाँ पर हमने जो ये उम्र जो प्राप्त किया है, तीनों दोस्तों का उम्र प्राप्त किया है, ये तो इनका वर्तमान उम्र ना है। हमें कहता क्या है कि 10 वर्ष के बाद तीनों का उम्र क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे। एक बात बताइए, 10 वर्ष बाद बोला है तीनों का उम्र, इसका मतलब क्या है, राम का भी उम्र 10 साल बढ़ेगा, श्याम का भी बढ़ेगा, मोहन का भी बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 25, अर्थात 16 वर्ष, 19 वर्ष और 25 वर्ष हमारा उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16, 19 और 25, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 है। क्या है दोस्तों, 1 वर्ष पहले कह रहा है, यानी दोस्तों अभी का जो उम्र है, यानी वर्तमान उम्र से 1 साल पहले का उम्र का अनुपात दिया हुआ है, 2 बहन का, किसका दिया हुआ है, 2 बहन का, यानी दोनों बहन के जो भी वर्तमान में उम्र है उसके 1 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, अगर ये फर्स्ट और सेकंड ये 2 बहनें हैं, इनके उम्र का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, कब का, 1 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पहले का दोस्तों। यदि उम्र का रेशियो 2:3 है, यदि हम अगर उम्र अगर x माने, तो दोस्तों इनके लिए उम्र क्या हो जाएगा, 2x, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना दोस्तों। अगर इसके उम्र अगर हम x लेकर के चले दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 × x, 2x, ये हो जाएगा 3x। ध्यान दीजिएगा एक बात, जब 1 वर्ष पहले की बात कह रहा है, ठीक है, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान उम्र का योग 12 है दोस्तों। वर्तमान उम्र का योग 12 है ना, तो हम वर्तमान उम्र में जाएंगे
तभी तो उनका योग निकाल सकते हैं 12 के बराबर करके। 12 के बराबर करेंगे योग को, कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमने जब इनको 2x मान लिया और ये 3x मान लिया तो 1 वर्ष पहले की ना उम्र हुआ दोस्तों। तो अभी के वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 इसमें जुड़ जाएगा, इसमें भी +1 जुड़ जाएगा दोस्तों, वर्तमान उम्र निकलेगा। अर्थात 2x + 1, ठीक है, अब प्लस 3x + 1, यानी कि दूसरी बहन और पहली बहन, यानी पहली और दूसरी का वर्तमान उम्र का योग जो है दोस्तों यही ना बराबर हो जाएगा 12 के, होगा ना। क्यों भाई, क्योंकि 1 साल पहले ना उनके उम्र का अनुपात 2:3 था, तो 1 साल बाद क्या होगा, तो 1 साल जोड़ दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5x प्लस 1 1 2 बराबर 12, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना, ये 2 इधर आके घट जाएगा तो 10, इसलिए x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 5 दूना 10, 2 प्राप्त हुआ। दोस्तों हमें कह रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या थी, सो बताइए। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान यही तो हमारा वर्तमान उम्र है ना। कैसे ऐसे तो आप तो अभी जान ही गए होंगे, ये 1 साल पहले का उम्र था 2x 3x, ठीक है, 1 साल जोड़ दिए, 1 साल जोड़ दिए तो अभी के उम्र में आ गए, यानी वर्तमान उम्र में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो पहली बहन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट बहन के लिए अगर हम चर्चा करें तो हो जाएगा 2 × 2 + 1 बराबर 2 दूना 4 है 5 वर्ष, और दूसरी बहन की हम चर्चा करें 3x + 1, 3 × 2 + 1 3 दूना 6 7 वर्ष, क्योंकि x का मान 2 था, हमने यहाँ पर 2 रखा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, 5 और 7 दोनों की उम्र हो जाएगा, यानी कि दोनों बहनों की उम्र वर्तमान में क्या होगा, 5 और 7। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न कहता है कि यदि A, B एवं C के आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके उम्रों का योग 108 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 12 वर्ष के बाद इनके आयु पूछा नहीं है, बल्कि आयु के अनुपात पूछ रहा है। आयु पूछा नहीं, लेकिन हमें आयु निकालना होगा और तब जाके उनका अनुपात निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहता है क्या कि 12 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वर्तमान उम्र का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 2:3:4, किनका है, A का, B का और C का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, उनके उम्रों का योग 108 है। दोस्तों अगर इनके उम्रों का योग 108 है और चूंकि यहां पर ये इनके उम्र का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या इनका रेशियो का योग कुल योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा दोस्तों। कुल योग कितना है 108, और इनका कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 × 7 = 9, 9 किसके बराबर होगा, 108 के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 22, 9 × 9 और 9 दूना 18, 12 के बराबर होगा दोस्तों। तो A का हमें उम्र पूछ रहा है, वर्तमान उम्र निकलेगा तो हो जाएगा 2 × 12, ये हो जाएगा 12 दूना 24। B का निकलेगा दोस्तों 3 × 12, 12 × 36। C का निकलेगा दोस्तों 4 × 12, 12 × 48। दोस्तों ये तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं क्यों ये 2, 3 और 4 को लिख रहा हूँ, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाया है इससे संबंधित बहुत वीडियो में मैंने सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अनुपात 1 का मान निकलता है, और जो दिया हुआ रेशियो रहता है उसको जब हम गुना करते हैं तो उनके पूरे उम्र या रेस या संख्या का पता चलता है। यहाँ उम्र दिया हुआ है अनुपात में, तो 1 का अनुपात 1 जो है 12 के बराबर, अनुपात 1 12 के बराबर, तो 1 का अनुपात 2 है, किसके बराबर होगा, तो 12 × 2 24 के बराबर। B का 3 × 12 36 के बराबर, और C का 4 × 12 48 के बराबर। ठीक है दोस्तों, और ये 24 36 48 है क्या, ABC के वर्तमान उम्र है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कहता है 12 वर्ष के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष के बाद उम्र का अनुपात पूछ रहा है, ना कि उसके उम्र पूछ रहा है दोस्तों। हमने उनके वर्तमान उम्र को ज्ञात कर लिया है,
12 वर्ष के बाद का उम्र निकालिए दोस्तों, तो 12 जोड़ दीजिए। अब एक बात बताइएगा कि 12 अगर हम जोड़ने की बात कहें तो हमें तो ये नहीं ना कहा है कि 12 वर्ष के बाद ए का, बी का, किसी का, लेकिन आप अपना तर्क शक्ति लगाइएगा कि 12 वर्ष के बाद 3 दोस्त हो, 3 भाई बहन हो, 3 मित्र हो, चाहे कोई भी कितना हो क्यों ना हो, एक का बढ़ेगा ना तो दूसरे का भी बढ़ेगा, तीसरे का भी बढ़ेगा, यानी हर कोई का उम्र जो है रुका हुआ नहीं रहेगा। एक का बढ़ेगा तो क्या दूसरे का रुक जाएगा? नहीं ना। 12 वर्ष के बाद करते तो तीनों में 12 जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये 12 वर्ष के बाद ए, बी और सी का जो हमें उम्र प्राप्त होगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? 4 और 2 6, 2 1 3, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 3 1 4, 8 और 2 10, 4 5 1 6, कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 48 और 7। इन तीनों में दोस्तों वैसे संख्या को कॉमन लेकर बाहर निकालिए और उनसे भाग लगा दीजिए ताकि ये तीनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें अनुपात प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इन तीनों में अगर हम 12 के पहाड़ा से भाग लगाते हैं तो ये कट जाएगा दोस्तों, 12 3 36, 12 4 48, 12 25 7, अर्थात हमें ए बी सी के जो 12 वर्ष का जो हमें उम्र का रेशियो प्राप्त हुआ वह क्या हुआ? 3:4:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए इस चीज को आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या करता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है दोस्तों, वर्तमान में कितना है? 100 वर्ष है। क्या है? योग है। किसका योग है? पिता और पुत्र के उम्र का योग है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 2:1 था दोस्तों। 5 वर्ष पहले उनके उम्र का जो अनुपात था क्या था? 1:2:1 था। ये 5 वर्ष पूर्व का क्या मतलब होगा दोस्तों? पहले तो देखिएगा, 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले ना, ठीक है, 5 वर्ष पहले दोस्तों इनके उम्र का अनुपात क्या था? 2:1 था। इतना तो आप जान गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है कि 10 वर्ष के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा दोस्तों। एक बात बताइए, 5 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, तो क्या ये 5 वर्ष पहले जो है वर्तमान उम्र से संबंधित है या नहीं है? जरूर है, क्योंकि जब तक हमें वर्तमान उम्र का जानकारी नहीं होगा 5 वर्ष पहले हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए वर्तमान उम्र हमें दिया हुआ रहता तो हमें सहूलियत होता बनाने में, लेकिन वर्तमान उम्र तो हमें निकालना पड़ेगा। एक चीज देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बातों को। यदि एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 5 साल पहले, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वर्तमान उम्र में हूँ, अगर मैं वर्तमान उम्र में यहाँ खड़ा हूँ मैं, और ये 5 साल पहले की यदि चर्चा करता है तो मेरे खड़े यानी इस उम्र से पहले की चर्चा होगी 5 वर्ष। कहता है 10 वर्ष के बाद, अगर मैं 10 वर्ष की चर्चा करूं दोस्तों तो 10 वर्ष बाद होगा, यानी ये पहले का है, ये 10 वर्ष बाद का है। तो अर्थात दोस्तों हमने जो उम्र का जो पड़ाव पार किया, कितने वर्ष पार किया, ध्यान दीजिएगा। एक तो वर्तमान उम्र में मैं यहाँ पे हूँ और पहले मेरा उम्र 5 साल कम था, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान उम्र को पूरा करने में 5 साल तो आगे आएगा, और इसमें आने के बाद ये आगे 10 साल जाएगा, तो हमें भविष्य की उम्र का पता चलेगा 10 वर्षों के बाद का उम्र का। अर्थात हमने कितने उम्र के पड़ाव को पार किया, इधर आने में 5 साल, इधर जाने में 10 साल, टोटल कितने साल का पड़ाव पार किया? 15 वर्षों का पड़ाव पार किया, ठीक है दोस्तों। वही यहां पर कह रहा है कि यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनके उम्र का जो रेशियो था 2:1 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, 5 वर्ष पहले उम्र का योग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर 5 वर्ष पहले उनके उम्र का योग के बारे में कह रहा है कि 100 है, अगर अभी दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, सॉरी 5 वर्ष पहले उम्र का अनुपात 2:1 है, अभी कितना है उनका उम्र? सो देखिए तो 100 वर्ष है ना, वर्तमान में उम्र का योगफल कितना? 100 वर्ष है। यानी वर्तमान में जब 100 वर्ष है और 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो हम 5 साल पहले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जरूर जाएंगे। तो 5 साल पहले जाएंगे दोस्तों,
तो क्या इसके पिता के उम्र ही 5 साल पहले कमेगा कि बेटा का उम्र भी 5 साल पहले घटेगा? दोनों का उम्र में 5 साल पहले ना जाएंगे तो टोटल कितने साल पहले चले जाएंगे? 5 और 5 10 साल, यानी 10 साल हम बैक जाएंगे, यानी कि 5 5 10 साल हम बैक हो जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर उम्र का योग, तब हमें क्या प्राप्त होगा? 90 उम्र का योग प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, उम्र में क्या हमें प्राप्त हुआ? कमी। 90 का यह 5 वर्ष पहले का है, समझ रहे हैं ना? 5 वर्ष पहले का है, जिसमें पिता और पुत्र के उम्र का योग जो है हम घटा दिए, 5 वर्ष पहले में चले गए तो 90 उम्र योग रहा होगा। दोस्तों एक बात बताइए, उस समय इनके जो उम्र का अनुपात था वह क्या था? 2:1 था ना, और यही उम्र का योग ना दोस्तों 90 के बराबर हो जाएगा, होगा ना? क्यों? क्योंकि 5 साल पहले इनका उम्र का योग 90 पुरता है और इनके पहले उम्र का रेशियो 2:1 है, तो रेशियो का जो योगफल है इनके कुल उम्र के योग के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो योग कितना है? 90 है, यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा 3 कितना के बराबर? 90 के। तो 1 कितने के बराबर? 30 के बराबर होगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 30, 3 90 के तो 1 30 के। तो हमें जो दोस्तों उम्र प्राप्त हुआ यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 30 दूना 60 और 30 एकम 30। ठीक है, अर्थात जो हमें ये उम्र हमें प्राप्त हुआ, अगर ये पिताजी है तो ये पुत्र है, अगर हम इसे फादर मानते हैं तो इसे सन मानते हैं। चलिए दोस्तों, यदि मैं इसको फादर मानता हूं तो इसे हम सन माना। ठीक है दोस्तों, यानी पिता और एक पुत्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि अनुपात 1 30 के बराबर, तो ये फादर का उम्र हमें निकालना है दोस्तों। तो फादर क्या हो जाएगा? 2 गुने 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा ना। उसके बाद कहता है सन का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 गुने 30 कितना हो जाएगा? 30 के 30 ही हो जाएगा। क्यों? 30 से कम 30 होता है, इसीलिए। तो दोस्तों हमें जो पिता और पुत्र के जो आयु हमें प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ? 60 और 30, जो कि 5 वर्ष पहले का आयु है दोस्तों। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है? वर्तमान से 5 साल पहले। तो वर्तमान में हमें प्रवेश करना होगा ना, तो पहले हम वर्तमान उम्र में आ जाते हैं दोस्तों। तो 5 साल जब हम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमें 65 और ये क्या प्राप्त होगा? 35। ठीक है, अर्थात वर्तमान उम्र जो है हमारा 65 और 35 का है दोस्तों। क्या प्राप्त हुआ? 65 और 35 प्राप्त हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पिता का उम्र तो ये पुत्र का उम्र। अब कहता है कि 10 साल बाद दोनों के उम्र का रेशियो क्या होगा दोस्तों? तो 10 साल पहले बाद हम इसका उम्र निकाल लेते हैं, तो 10 साल बाद दोनों में 10 जोड़ देंगे दोस्तों। ये तो 5 साल बाद यानी वर्तमान में आया था, 10 फिर इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा? ये 75, ये क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 45 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो यदि हम 25 से इसे 15 से लगा दे तो 15 5 75, 15 3 45, अर्थात 5:3 जो होगा दोस्तों, इन दोनों के 10 वर्षों के बाद उम्र का अनुपात होगा। ठीक है, यानी 5:3 इसका उम्र का अनुपात हो जाएगा। किसका? पिता और पुत्र के। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न? एक पिता और पुत्र की आयु का चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। प्रश्न में क्या कहता है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष, यानी वर्तमान में उम्र का योग कितना है दोस्तों? 100 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले इनकी उम्र का रेशियो क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2:1 दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पहले 2:1 है और वर्तमान में 100 साल है दोस्तों। तो पिता और पुत्र के उम्र का योग ना 100 साल है वर्तमान समय में। तो 5 साल पहले अगर हम योग निकाल ले दोस्तों, तो क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो 5 साल पहले चले जाते हैं। जाना क्यों है भाई?
क्यों ठीक रहेगा? इसीलिए क्योंकि 5 साल पहले उम्र के रेशियो भी तो दिया हुआ है। जब रेशियो दिया हुआ है तो इसके उम्र का हमें योग भी निकाल लेते हैं। तो पिता का उम्र यदि 5 साल पहले जाएंगे तो पुत्र का भी उम्र भी तो 5 साल पहले जाएगा, और दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 5 साल पिता का, 5 साल पुत्र का, 10 साल। 10 साल को हमने कुल योग 100 में से घटा दिए दोस्तों, तो 5 साल पहले की उम्र का योग पता चल गया 90 वर्ष। ठीक है, 5 साल उम्र पहले का है, दोनों के योग उम्रों का, किसके किसके? पिता और पुत्र के। अर्थात जो 5 साल पहले रेशियो दिया हुआ है इनका, उनका कुल योगफल इनके कुल योग उम्र के योग के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी तो 5 साल पहले का उम्र है और ये भी 5 साल पहले का अनुपात है उम्र का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 + 1 बराबर 90, तो 3 बराबर किसके? 90 के, तो 1 किसके? 30 के बराबर होगा दोस्तों। अब देखिएगा, पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात हमने प्राप्त कर लिया, तो क्या हमें प्राप्त हुआ? 60 वर्ष और 30 वर्ष। क्या प्राप्त हुआ? ये 5 साल पहले का। 5 साल बाद जाएंगे तो वर्तमान में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पहले था ना इसके उम्र दोस्तों, तो वर्तमान में आएंगे, 5 साल जोड़ दिए तो 65 और 35 हो गया। अब कहता है कि 10 साल बाद, तो वर्तमान से 10 साल बाद चले जाइए ना, तो वर्तमान से 10 साल बाद चले जाएंगे दोस्तों, तो 10 जोड़ दिया मैंने दोनों में, तो क्या हो गया? 75 45, रेशियो निकाल तो 5:3। दोस्तों हम यहाँ पर चाहते तो 5 न जोड़ के डायरेक्ट मैं 15 जोड़ सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही 15 भी तो डायरेक्ट जोड़ करके बनाया जा सकता था। 5 साल उम्र वर्तमान में आने का, 10 साल जाने का भविष्य में, ठीक है, 10 साल बाद का, तो क्या हो गया दोस्तों? 5:3। यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों आज के वीडियो को मैं इतना ही रहने देता हूं, और इस क्लास को आपको कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए और अपने जो अनुभव है हमसे शेयर